हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं फिर आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूं जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी। आपके डेली रूटीन के काम में आपके टाइम की बचत होगी और आपके काम करने में जो वो काम है वो बहुत इजी हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप है इस तरह से पुराने टूथब्रश को लेकर। ब्रश कुछ टाइम बाद हम सभी के पुराने हो जाते हैं और हम उनको यूं ही डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो आज उसी का एक रीयूज़ बताती हूँ। आपको लेना है ये बर्तन धोने वाला जो स्टील का या लोहे का जूना होता है, उसको लीजिए। इस तरह टूथब्रश में फंसाकर रबड़ बैंड या धागे से उसको उसमें फिक्स कर लीजिए। कुछ भी आप लगा सकते हैं, रबड़ बैंड ईजी होता है लगाने में, आप धागा भी बांध सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा एक क्लीनिंग ब्रश बनकर रेडी हो गया है। अब आपको जहाँ भी क्लीन करना हो, आपको वॉश बेसिन क्लीन करना हो, आपको बाथरूम का कोई कॉर्नर क्लीन करना हो, आपको किचन में कहीं पर कोई गंदा दाग वहाँ से ऑयल वगैरह के हटाने हो जहाँ पर आप हाथ ना लगाना चाहते हो, तो वहाँ पर बड़े आराम से इसकी हेल्प से क्लीन कर लीजिए। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा साबुन लगाइए या सर्फ लगाइए, कुछ भी लगाइए। एक टिप और देती हूँ, जब भी वॉश बेसिन आप क्लीन करें, इस ब्रश में थोड़ा सा एक ड्रॉप आप हार्पिक की डाल लीजिए और फिर आप इसको इस तरह से रब कीजिए, पानी से वॉश कर लीजिए और आप देखेंगे जो आपका वॉश बेसिन है वो एकदम चमचमा उठेगा। तो टिप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। देखिए, घर में जो हमारी बेटियां होती हैं उनको हेयर बैंड पहनने बहुत पसंद होते हैं और हम उनके लिए बहुत महंगे महंगे और इस तरह से अलग अलग तरह के हेयर बैंड ले आते हैं, लेकिन उनको संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो बस आज इन्हीं हेयर बैंड को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजर बताती हूँ। आपको लेना है इस तरह से ये एक कार्टन बॉक्स, छोटा सा, जो भी ऑनलाइन डिलीवरी में सामान आता है हम लोगों का, उसमें उसके आमने सामने इस तरह से 2 होल कर लीजिए। पेचकस से या चाकू से 2 होल मैंने ये आमने सामने पे कर लिए हैं। और अब मैंने जो नोटबुक का गत्ता होता है, सबसे आउटर वाला जो नोटबुक का कवर होता है, उसको इस तरह से रैप करके सैलो टेप कर लिया। ये देखिए, ये नोटबुक का गत्ता है, मैं आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ। इसको मैंने रोल करके और टेप लगा दिया है और एक तरह से एक स्टिक सी बना दी है। अगर आपके पास कोई स्टिक हो तो आप स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई लकड़ी वगैरह की स्टिक पड़ी हो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने इस तरह बना ली। और बस अब हम इसमें इसको इंसर्ट करके, जो होल में हमने बनाए थे उसमें इसको इंसर्ट करके, और ये देखिए कितना बढ़िया हेयर बैंड का जो है एक ऑर्गेनाइजर बन गया है। इसमें इतने अच्छे से सारे मेरे हेयर बैंड जो हैं आ जाएंगे और इन्हें निकालने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब जो बच्चों को जो हेयर बैंड चाहिए वो बड़े आराम से निकाल लेंगे और वापस भी इसमें रख लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये एक ऑर्गेनाइजर हेयर बैंड के लिए बन गया है। और इसे चाहे तो आप जब बॉक्स को इसको बनाए तो इसे कवर भी कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसे ऐसे ही बना लिया। देखिए हेयर बैंड कितने बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। नेक्स्ट टिप चलते हैं इस तरह से कॉम को लेके। ये देखिए, मार्केट से हम जब न्यू कॉम लेके आते हैं, कंघे लेके आते हैं, तो उनके जो आगे के जो ये एजेस होते हैं, कोने होते हैं, ये बहुत शार्प होते हैं और जब हम कंघी करते हैं तो ये सर में बहुत चुभते हैं। बच्चे भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि ये तो बहुत चुभने वाली कंघी आप ले आए हो। तो उसी के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आप लीजिए एक प्रेस को हल्का सा गर्म कर लीजिए, ज़्यादा गर्म कर नहीं करना है, और उसमें जो ये न्यू कंघियाँ हैं उनको इस तरह से उसके जो आगे के सामने के कोने हैं उस पर इस तरह से लगा लीजिए। इससे होगा क्या, हल्की सी गरम प्रेस में लगाएंगे, ज़्यादा गरम प्रेस में नहीं लगाना है। इससे जितने भी इसके नुकीले वाले एजेस हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और अब आप जब इस कंघी से आप कंघी करेंगे तो बिल्कुल भी आपको नहीं चुभेगी। तो टिप पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये देखिए, प्याज क्या होता है, कुछ लोगों को सलाद के रूप में प्याज को खाना बहुत पसंद होता है और कभी सफ़र में जब जाते हैं तो बस उन्हें होता है कि प्याज भी लेकर जानी है। लेकिन प्याज को जब हम लेकर जाते हैं ना, तो एक तो वो जगह भी काफ़ी टिफ़िन वगैरह में ले लेता है, स्मेल काफ़ी पूरे खाने में इधर उधर सभी खानों में प्याज की, कच्चे प्याज की स्मेल हो जाती है। और अगर आप उसमें कुछ नमक वगैरह मिला के जाएँ तो वो बड़ा ही पानी वानी भी छोड़ देता है। तो उसी का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेके आई हूँ। आप प्याज को छीलकर इस तरह से 4 भागों में काट लीजिए, एक एल्यूमिनियम फॉइल लीजिए और उसमें इस तरह से इसे अच्छे से रैप करके रख लीजिए। अब देखिए, ना तो आपकी प्याज की स्मेल पूरे
पूरे खाने में मिक्स होगी, ना आपका ये ज़्यादा स्पेस लेगा और ना आपको अलग से चाकू लेके जाने की ज़रूरत है क्योंकि आप इसके 4 पीस कर चुके हैं। बस जहाँ भी आपको, जब आप सफ़र में जा रहे हो इस तरह रखिए और जब आपको खाना हो तो बस एल्युमिनियम फॉइल को खोलिए और खाने के साथ अपने प्याज का जो है बड़े आराम से आप आनंद लीजिए। तो टिप पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप है ये जो चॉपर है, हम घरों में मिनी चॉपर सभी यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ टाइम में क्या होता है, इसकी जो ब्लेड्स होती हैं, इनकी जो धार होती है वो उतनी अच्छी नहीं रह जाती। तो उसकी धार को शार्प करने के लिए, नुकीला करने के लिए बहुत अच्छा एक मेथड लेके आई हूँ। आप ले लीजिए जो भी ये कप होते हैं हमारे, उसके बैक साइड को इस तरह से उस पर इस तरह से रब कीजिए। आप देखेंगे कि जो इसकी धार है, इसका जो शार्प है वो बहुत अच्छे से ये शार्प हो जाएंगे और फिर से उसी तरह जैसे ये पहले चॉप करते थे वैसे ही करने लगेंगे। आप कोई नया कप भी ले सकते हैं क्योंकि उल्टा करके ही लेना है, नहीं तो कोई पुराना कप ले लीजिए, कोई टूटा हुआ कप ले लीजिए और इस तरह से उसे शार्प कीजिए। एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, आपको खुद लगेगा कि अरे वाह, ये तो फिर से बिल्कुल नया सा हो गया है। इसी तरह आप चाकू वगैरह भी इसमें बड़े आराम से शार्प कर सकते हैं, सीजर्स को आप शार्प कर सकते हैं। तो बस अब आपको अपने पुराने चाकू या चॉपर को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कप से उन्हें शार्प कीजिए और फिर से उन्हें यूज़ कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप है आज चिमटे को लेकर। देखिए हमारे जो बैंगल्स होते हैं, हम लेडीज़ को चूड़ियाँ, बैंगल्स बहुत पसंद होते हैं और उनको संभाल कर रखने के लिए जो बैंगल होल्डर हम लेके आते हैं वो मार्केट में बहुत महंगे आते हैं। तो आज इस चिमटे की हेल्प से एक बैंगल होल्डर आपको बनाना बताती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, चिमटे तो आप हम सभी के घरों में होते ही हैं और चिमटे इतने कॉस्टली भी नहीं आते हैं। बैंगल्स होल्डर जो होते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो आप ले लीजिए एक चिमटा, उसमें इस तरह से जैसे मैंने अपनी बैंगल्स को, चूड़ियों को, सभी को इसमें इस तरह से रख लिया है, इस तरह से इसे रख लीजिए। इसमें देखिए कम से कम एक चिमटे में आपकी 10 दर्जन चूड़ियाँ बड़े आराम से आ जाएंगी। इस तरह से आप इसे इस तरह से सारी चूड़ियाँ इसमें रख लीजिए और जो इसके आगे के ये जो आगे के इसके कॉर्नर है, इसमें मोटा रबड़, पतला रबड़ नहीं लगाइएगा। मैंने यहाँ पर 2 रबड़ लगाए हैं, ये देखिए ये 2 रबड़ हैं। मोटा रबड़ अच्छे से लगाइएगा क्योंकि अगर पतला रबड़ लगाएंगे तो खुलने के चांसेस भी हैं, मोटा रबड़ लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। ये देखिए, और ये देखिए ये कितना बढ़िया बैंगल ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। मेरे इसमें ऊपर किसी चिमटे में ऊपर एक लटकाने के लिए हुक भी होता है, मेरे में नहीं है। तो मैं ये देखिए बैंगल से ही, मेटल की चूड़ियों से ही मैंने ये एक हुक बनाया था। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको इसे बनाना भी बताया है। इस तरह से मैंने इसे लगा लिया है हुक इसमें और अब मैं इसको अलमारी में, कहीं भी डोर में हैंग करके रख दूंगी। तो ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है और चिमटे की हेल्प से कितना बढ़िया बैंगल होल्डर बन गया है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।